जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो कम स्टूडेंट कर पाते हैं। स्टूडेंट को करने में प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं जिनकी वजह से वो क्वेश्चंस गलत कर पाते हैं। ठीक है, और फिर उनको लगता है कि हाँ ऐसे करना चाहिए था, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई और एक मिस्टेक की वजह से उनके 2 नंबर चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि इन क्वेश्चंस को आपको कैसे सोल्व करना है। बड़े प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, इजी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं। तो ध्यान से देखते रहना, सब कुछ मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा और आर्मी अग्निवीर में जो आपका सपना है उसको साकार करने के लिए जो भी हमें मेहनत करनी होगी वो हम करते रहेंगे। और एक बात बता देता हूं, कल आपकी भौतिक विज्ञान की मैराथन क्लास आने वाली है। भौतिक विज्ञान यानी कि आपकी फिजिक्स की है, वो मैराथन क्लास आने वाली है। सुबह 9 बजे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है जी, तो बिना देरी के अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। लिखा हुआ है √81/21 गुना में 15/√9 गुना में 21/225। इसको सोल्व करना है और आपको बताना है कि क्या होगा। ये सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको बड़े प्यार से हम सोल्व करेंगे, या आप इसको वर्गमूल घनमूल वाला क्वेश्चन भी बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले 81 किसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, √81 दिया हुआ है। √81 बटे में आपको 21 दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे। √81 किसका मान होता है, आपको याद करवाया हुआ है ना, समझाया हुआ है ना, बोला हुआ है ना कि याद कर लो। तो 81 किसका होता है, 9 का होता है। तो इसको सोल्व करेंगे, 9 हो गया, बटे में 21 है तो 21 रहने देंगे। अब आगे गुना में है 15 है, सिंपल है तो 15 रहने देंगे। बटे में कितना है, √9 है। बटे में कितना लिखा हुआ है आपका, √9 लिखा हुआ है। तो यहां पर गुना तो होगा, 15 ऊपर लिख देंगे। √9 का मान कितना होता है, 3 होता है, तो इसको हम 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गुना में 21 बटे में √225 लिखा हुआ है। जो सिंपल लिखा हुआ है उसको सिंपल लिख देंगे, गुना में 21 बटे में 225 किसका मान होता है रूट में, बताओ। अगर ऐसे नहीं पता ना तो आप ये सोच लिया करो 225 किसका स्क्वायर होता है, उसी का रूट हो जाएगा। तो किसका स्क्वायर होता है 225, 15 का होता है, तो 15 हमारा यहां पे। अब इसको सोल्व कीजिए, ऊपर से नीचे कटेगा, नीचे से ऊपर कटेगा। तो इस 15 से ये 15 कैंसिल हो गया, इस 21 से ये 21 कैंसिल हो गया, 3 3 9 सारे कट गए, सिर्फ 3 बच गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपका 3 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बताओ, बिल्कुल सिंपल, आराम से करना है, कुछ नहीं करना। जो रूट में लिखा हुआ हो ना, ये मत सोचा करो कि इसको कैसे करेंगे। तो जो रूट में जो मान लिखा हुआ है ना, जो संख्या लिखी हुई है, ये देख लो किसका स्क्वायर है। जिस संख्या का वो स्क्वायर होगा उसी संख्या का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, 225 किसका होता है, 15 का स्क्वायर होता है, मतलब 15 का स्क्वायर रूट हो गया, हमने 15 लिख दिया। 9 किसका होता है, 3 का होता है, तो हमने 3 लिख दिया। 81 किसका होता है, 9 का होता है, तो 9 लिख दिया। ऐसे अपने को लिखना है। जोड़ दिया है तो जोड़ कर देंगे, गुना दिया है तो गुना कर देंगे, घटा दिया है तो घटा कर देंगे, भाग बोला है तो भाग कर देंगे। जो लिखा हुआ है वो कर देंगे, बस इसको सोल्व कर लेना सबसे पहले। ठीक है, बड़े आराम से, बड़े प्यारे से क्वेश्चंस को और प्यार से सोल्व करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। जल्दबाजी करोगे तो गलती हो जाएगी। इसी टाइप के क्वेश्चंस का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है जो आपके एग्जाम्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्या दिया गया है कि समीकरण बटे √81 आगे दिया गया है बराबर है √625 और बटे में x है। तो हमें बताना है दोनों में x की जगह पर क्या आना चाहिए, यानी कि दोनों पर x की जगह पर क्या आना चाहिए। सिंपली बात करें तो हमें बताना है कि x का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है जी, ये हमें बताना है कि x का मान क्या होगा। पहले इसको सोल्व करेंगे जो रूट में दिया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था। तो x ऊपर है तो x 81 किसका होता है, अभी हमने किया था 9 का, तो बटे में 9 लिख दिया। बराबर में 625 किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है, तो यहां पर हम 25 लिख लेंगे और बटे में हमारा x हो जाएगा। जब बराबर होता है बीच में तो गुना कैसे होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई में गुना होता है। तो x को x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपना x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अपना x स्क्वायर आ जाएगा।
25 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 नामे 225 हो जाएगा। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर का मान नहीं निकालना, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालेंगे तो ये उधर जाके स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो 225 स्क्वायर रूट किसका होता है, 15 का होता है। तो एक्स का मान कितना निकल के आ जाएगा, 15 निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्या बात सभी को समझ में आ गई? थोड़ा सा एक चीज को लेकर डाउट होगा, मुझे पता है, जो नए स्टूडेंट होंगे उनको, कि सर जी ये देखो जब भी स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, अगर क्यूब हटता तो क्यूब रूट बन जाता। ये याद कर लो कि भाई जब भी एक्स स्क्वायर है, एक्स निकालना है तो जो पावर होती है ना उधर चली जाती, ठीक है। 2 है तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, 3 होती तो क्यूब रूट बन जाता, ठीक है। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, तो 15 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है। और एक बात और ध्यान रखना, जब बीच में बराबर हो और हमें गुना करना है तो हमेशा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट गलत कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता कैसे करें। देखो कि एक व्यापारी 25 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव का 26 किलोग्राम चावल खरीदता है। तो भाई क्या है कि 25 रुपए पर केजी का खरीद रहा है, वो कितने किलो चावल खरीद रहा है, 26 किलो चावल खरीद रहा है। तो इसका मतलब कितने का खरीद रहा है, दोनों को गुना कर दो, 25 25 625 और 25 यानी 650 रुपए का वो खरीद रहा है। आप जैसे गुना करते हो आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो अन्य किस्म वाले 40 रुपए प्रति किलोग्राम के 30 किलोग्राम चावल खरीद रहा है, यानी जो 40 रुपए पर केजी हैं, 40 रुपए पर केजी हैं, उसके कितने खरीद रहा है, वो 30 किलोग्राम खरीद रहा है। तो 40 को 30 से गुना करेंगे तो यानी 1200 रुपए के वो ये वाले चावल खरीद रहा है। आगे देखिए, चावल के साथ मिलाता है, अब इनको दोनों को क्या कर देता है, मिला देता है, दोनों को मिला दिया। तो मिलाने पर कितने किलोग्राम हो गए, ये सॉरी किलोग्राम ये है अपना, ये वाला है ना किलोग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 6 यहां से 5 यानी 56 किलोग्राम हो गया। ये तो भाव है, रेट है, किलोग्राम ये है 26 किलोग्राम और 30 किलोग्राम, तो टोटल कितने किलोग्राम हो गया, 56 किलोग्राम हो गया। टोटल रुपए कितने हो गए, यहां पर अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 0 इधर से करोगे 5 8 और 1 यानी 1850 रुपए के टोटल उसने खरीदे हैं। अब दोनों को मिला दिया, उस मिश्रण को 35 रुपए किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये अपने को बताना है। किस भाव से बेच रहा है, 35 किलोग्राम, टोटल कितना है उसके पास, 56 किलोग्राम चावल है, और 1 किलोग्राम को कितने में बेच रहा है, वो 35 रुपए में बेच रहा है। तो इन दोनों का गुना कीजिए, अगर इन दोनों का गुना करेंगे, चलो गुना कर लेते हैं, 56 और 35 का, तो यहां से 3 आ गया और यहां से ये आ गया, 6 3 18, 1 15 और 1 16, कितना आ जाएगा, 0 6 8 1 9 यानी 1960 रुपए में बेच रहा है। खरीदा कितने में, 1850 में, बेच कितने में रहा है, 1960 रुपए में, 1960 रुपए में बेच रहा है। लाभ कैसे निकलेगा, जिसमें बेच रहा है खरीदा वो माइनस कर दो, तो इसमें 1850 माइनस कर देंगे तो 110 रुपए का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। लेकिन लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लाभ जो हो गया हमारा 110 बटे में क्रय मूल्य जो कितना है 1850 और गुना में 100। ठीक है, दोबारा से समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, एक बार चेक कर लो। 0 से 0 कैंसिल हो गई, उसके बाद किससे कट रहा है ये, ठीक है 11 से कटेगा क्या, 11 से नहीं कटेगा, क्योंकि 11 से काटेंगे नहीं, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 7 35, 5 3 15, 3 बच गए, 5 7 35, 5 से काटोगे 20 पे। अब और कट रहा है क्या, और किसी से कटेगा, नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा तो गुना कर दो, 220 बटे 37 हो गया, कितना आ गया 220 बटे 37। ये कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो गई, ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, आपके लिए इतनी ज्यादा हार्ड नहीं आएगी। अब देख लो, अब डिवाइड कर लो, अब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो एक बात को समझो, अगर 35% होता तो 35 को 37 को गुना करेंगे तो ये हमारा ज्यादा जाएगा, कितना होता है, ये कितना हो जाता 12 और 25 यानी 1225 होता,
तो 35% आंसर होगा, नहीं होगा। ठीक है, फायदा नुकसान नहीं होगा। अब या तो ये होगा या ये होगा। अब पूरा पूरा भाग जा रहा होता तो 6 हो जाता, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो 5.94 हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी करके देखते हैं भाई, 6 से गुना करके देखो। 6 से गुना करोगे तो कितना आ रहा है, 6 7 42 आ रहा है, 4 और 18 और 4 22, ये ज्यादा आपका जा रहा है 6 से, थोड़ा सा कम होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5.94%। ज्यादा दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, आप वाले में कैलकुलेशन इतनी ज्यादा हार्ड नहीं आएगी। ये थोड़ा हार्ड वाला क्वेश्चन आ गया, बस आप समझ लो कि कैसे आपको करना है। ठीक है, लगभग लिखा हुआ होगा तो ऑप्शंस में ये नहीं देगा, ये वाला ही आपको देगा। ठीक है, लगभग लिखा हुआ होगा तो ये वाला देगा। अब क्वेश्चंस को समझो, करना क्या है वो समझ लो बस आप, कि भाई 25 रुपए पर केजी है, वो 26 किलोग्राम चावल है, तो दोनों को गुना कर दिया, हमें पता चल गया कि कितने रुपए का चावल आया है। दूसरा 40 रुपए पर केजी है, वो 30 किलोग्राम है, दोनों को गुना कर दिया, हमें पता चल गया। अब दोनों को जोड़ को हमें पता है कि कितने किलोग्राम हो गया, 56 किलोग्राम को 35 के भाव से बेच रहा है। तो यहां पर चेक करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि कितने रुपए का लाभ हुआ। आपके एग्जाम में प्रतिशत नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम्स में इतने ही पूछेगा कि कितने रुपए का लाभ हुआ, कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाएगा, और करवाए तो कर देना भाई, सिंपल सी बात है। वैसे नहीं करवाएगा, 100% बता रहा हूं, नहीं करवाएगा। कि एक त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए का मान 71 डिग्री और कोण बी का मान 43 डिग्री है तो सी का मान क्या होगा। अभी हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात हमने पढ़ी हुई है, कितनी बार आपको याद करवाया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 180 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ए और बी का मान दिया गया है, सी का मान हमसे पूछा है। ए और बी का कितना दिया गया है, इसका दिया गया है 71 डिग्री ए का, प्लस में बी का कितना दिया गया है, 43 डिग्री दिया गया है, सी का मान हमसे पूछा है और टोटल 180 डिग्री होता है। सी का मान निकालना है तो इसमें 180 डिग्री में से ये वाला हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो गया, यहां से 4 आ गया आपका। ठीक है, और 7 4 11, यानी 114 हो गया, 114 डिग्री हो गया। अब 180 में से 114 डिग्री गया तो कितना बचा, 66 डिग्री क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 66 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। 66 ही होगा ना भाई, 66 70 80, ठीक है, ठीक है, 180 डिग्री हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको करना है। ठीक है, किसी को कोई समस्या, आपको पता चल गया कैसे करना है। टोटल क्या हो गया, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, उसमें से ए और बी को जोड़ के माइनस कर देंगे तो सी का हमारे पास मान आ जाएगा। ठीक है, सी का पूछे, ए का पूछे, बी का पूछे, किसी का भी पूछे, दो को जोड़ दो और 180 में से माइनस कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, बस डायरेक्ट करो कि 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, आंसर निकल जाएगा। आगे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। क्या है कि विशाल और शेखर की वर्तमान उम्र क्रमशः 14:17 है। किस किस की दी गई है, विशाल की, तो हम यहां पर विशाल लिख देंगे, और अनुपात में दूसरा क्या दिया गया है हमें, शेखर दिया गया है, तो शेखर की हम लिख देंगे। क्या अनुपात दिया गया है, 14:17 हमें दिया गया है। आगे क्या बोला गया, 6 वर्ष के बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्रमशः 17:20 होगा। कितना हो जाता है, 17:20 हो जाता है। लेकिन कितने वर्ष के बाद होता है, 6 वर्ष के बाद होता है, यह भी हमें बताया गया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि ये वाली आयु बतानी है कितनी। देखो यहां पर देखो कितने अनुपात इंक्रीज हुआ है, 3। कितना बड़ा, 3 अनुपात। इधर भी कितना बड़ा है, 3 अनुपात। अगर दोनों तरफ बराबर बढ़ रहा हो, और मोस्टली आपके एग्जाम्स में बराबर बढ़ने वाला ही देता है, तो अगर बराबर बढ़ रहा हो तो क्या करेंगे भाई, 3 अनुपात बढ़ा है कितने वर्ष में, 6 वर्ष में।
तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। 1 अनुपात का मान निकालेंगे, 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 1 अनुपात का मान 2 वर्ष हो गया। 1 अनुपात का मान क्या हो गया? 2 वर्ष हो गया। तो हमसे किसका पूछा है? शेखर का। शेखर कितने अनुपात है? 17। तो 17 गुना 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 34 वर्ष हो जाएगा। देखो वर्तमान वाला पूछा है तो क्या हो जाएगा? 17 दूनी 34 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में उम्र, तो वर्तमान वाला अनुपात ये ऊपर वाला है। शेखर की वर्तमान पूछेगा तो 17 दूनी 34। अगर विशाल की पूछता तो गुना में 2 कर देते, 14 दूनी क्या हो जाता? 28 हो जाता। 6 वर्ष बाद की पूछता तो इधर गुना करते 2 से और इधर गुना करते, ये हो जाती 40 और ये हो जाता 34। क्या बात समझ रहे? कुछ भी पूछे आपको ध्यान देना है कि वर्तमान की पूछे तो वर्तमान वाले अनुपात से गुना कर दो, और अलग जो 6 वर्ष बाद की पूछा है तो 6 वर्ष बाद वाली। अब बोलोगे सर जी अगर अनुपात ये वाला जो डिफरेंस है वो बराबर ना हो तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम्स में यही आता है। बाकी मैं जो ये चैप्टर पढ़ाऊंगा एज वाला, आयु वाला, उसमें मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, कल आपके लिए एक अनाउंसमेंट वीडियो आ रहा है जिसमें मैथ की 20 मैराथन क्लास आएंगी। 20 मैराथन, महा मैराथन नहीं, सिर्फ मैराथन, यानी कि लगभग 1 से 1.5 घंटे की। ठीक है, मैराथन हम उसको बोल ही देंगे, वैसे 1 से 1.5 घंटे की नॉर्मल क्लास होती है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगेगा अगर बोलेंगे तो उसको। उसमें सभी टाइप्स की है वो कवर हो जाएंगी। कल मैं आपको बता दूंगा कैसे वो आपको मिलने वाली है। ठीक है, और कल सुबह तैयार रहना। 9 AM पे क्या आने वाली है? आपकी साइंस की मैराथन भी आने वाली है, भौतिक विज्ञान वाली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कि एक घड़ी का विक्रय मूल्य 3200 है, लाभ प्रतिशत 33 सही 1/3 है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा? लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है? 33 सही 1/3। इसका मतलब क्या है? 1/3 लाभ, 1/3 क्या हो गया? लाभ हो गया, 1/3 लाभ हो गया। तो 3 क्या हो गया? यहां पर 3 हो गया हमारा टोटल जो होता है क्रय मूल्य। 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लाभ। और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? एसपी कैसे निकाला जाता है? विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है? कि लाभ और क्रय मूल्य को जोड़कर विक्रय मूल्य निकलता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब हमें क्या दिया गया है? हमें विक्रय मूल्य का मान दिया गया है 3200, तो 4 का मान 3200 दिया गया है, तो 1 का मान निकालोगे, 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 800 रुपए हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 3 अनुपात। 3 का मान निकाल दो, 1 का मान 800, 3 के लिए 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2400 रुपए। कितना हो जाएगा? 2400 रुपए हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा ट्रिक से आपको समझा दिया है, थोड़ी शानदार तरीके से। 33 सही 1/3 को 1/3 में कैसे बदला वो मैंने आपको बताया हुआ है। कैसे कि 33 3 99 और एक 100/3, 100/3 हो गया। प्रतिशत हटाना है तो बटे में 100 करना होगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बची है? ऊपर 1 नीचे 3। ये ऐसे आया है। अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ है ना कि 1/3 कैसे आया है, तो ये ऐसे आया। और फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये 1/3 है, ये क्या हो गया आपका? ये लाभ हो गया। ठीक है, ये लाभ हो गया, तो इसको हम 33 सही 1/3 को 33.33 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो अगर उससे करोगे ना बेसिक वाले से, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी कि 100% का मूल्य होता है, 33% लाभ हुआ है, तो 133.33 आप करोगे तो फिर कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। ये बड़ा सिंपल तरीका है, पता है कि इसको कैसे लिख सकते हो। 1/3 नीचे वाला क्या होता है? क्रय मूल्य, ऊपर वाला लाभ हो गया। दोनों को जोड़ते हो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ है, तो हमारे पास 1 का मान आ गया। हमें किसका मान निकालना था? 3 का मान निकाल। अगर हमसे लाभ पूछा होता कितने रुपए का हुआ, तो 1 का मान हो जाता 800 रुपए, तो लाभ भी 800 रुपए निकल जाता। कुछ भी पूछे आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो जैसा किया था वैसा ही है। ठीक है, बताइए आप सभी करने की कोशिश कीजिए। क्या है?
कि वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष है। वर्तमान की बात कर रहा है कि पिता और पुत्र की आयु कितनी है, 50 वर्ष, दोनों को जोड़ के है। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा। 10 वर्ष के बाद कितना होगा, 5:2। 5:2, 5 क्या हो जाएगी, पिता की हो जाएगी, और 2 क्या हो जाएगी, पुत्र की। लेकिन ये कब की बात कर रहा है दोस्तों, ध्यान से समझना, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अभी दोनों की कितनी है, वर्तमान में 50 है, वर्तमान में कितनी है, दोनों की 50 है। 10 वर्ष बाद क्या होगी, 10 पिता की बढ़ जाएगी, 10 पुत्र की बढ़ जाएगी, टोटल 20 बढ़ जाएंगी, तो दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 70 वर्ष हो जाएगी। ये बात समझ में आई। वर्तमान में 50 है, 10 वर्ष बाद क्या होगी, पिता की भी 10 बढ़ेगी, पुत्र की भी 10 बढ़ेगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 70 वर्ष। और हमें अनुपात कितना दिया हुआ है, 7। 7 अनुपात बराबर 70 वर्ष दिया हुआ है। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर 10 वर्ष हो गया, तो इधर 10 से गुना कर दो, तो पिता कितने वर्ष का हो गया, 50 वर्ष का, और पुत्र कितने वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का। लेकिन ध्यान से देखना, ये कब की है, ये है 10 वर्ष बाद की। कब की है भाई, ये 10 वर्ष बाद का अनुपात है, तो आयु भी क्या निकल के आएगी, 10 वर्ष बाद की निकल के आएगी। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि वर्तमान में उनकी आयु कितने वर्षों में है, वर्तमान की पूछा है। तो अगर आपको 10 साल बाद की आपकी आयु बता दी जाए और आपकी वर्तमान की आपसे पूछे, तो क्या करोगे, उसमें से 10 माइनस कर लोगे। इसमें 10 माइनस कर लो तो वर्तमान की निकल के आ जाएगी, इसकी तो 40 और इसकी निकल के आ जाएगी 10 वर्ष। ठीक है, तो 40 और 10 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्या बात सभी को समझ में आई आराम से, कि दोनों की 50 वर्ष है, 10 वर्ष के बाद बोला जा रहा है, तो 10 वर्ष पिता की बढ़ेगी, 10 वर्ष पुत्र की बढ़ेगी, टोटल कितनी हो जाएगी, 70 वर्ष। अनुपात 5:2 दिया गया है, मतलब 7 अनुपात, टोटल 7 बराबर 70, 1 बराबर 10 हो गया। इधर 50 और 20 हो गया, लेकिन क्या है, ये 10 साल बाद की है, वर्तमान की पूछी है, तो 10 माइनस कर दो। ठीक है, आराम से। तो यही तो गलतियां हो जाती है, स्टूडेंट बस देखते हैं कि हाँ 50 और 10 आ गया, उनको ये दिखेगा, सॉरी 50 और 20 आ गया, तो ऑप्शन में दिख रहा है, यहां पर तो लिखा हुआ नहीं है। अगर मान लो यहां पर 50 और 20 लिखा हुआ होता, तो यही आप आंसर कर दोगे, गलत हो जाए। मिस्टेक नहीं करनी, हर एक छोटी छोटी मिस्टेक आपको बहुत पीछे लेके जाएगी। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार आता है इस टाइप का, और गलती हो जाती है। देखो एक बात को समझो, ऐसे क्वेश्चंस को कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको सबसे पहले लिखो। ठीक है, 444। उसके बाद दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कौन सी है, 44.4 है। 44 और दशमलव आगे लगाओ यहां पर। दशमलव के बाद वाली संख्या दशमलव के नीचे ही आनी चाहिए, पहले नहीं आएंगी। तो ये वाली संख्या हमने ले ली, ये वाली संख्या हमने ले ली। अब क्या है, ये है 4.44 है, इधर कितना है 4.04 है, और क्या है 4 है, तो इस 4 को भी हम यहां पर लिख लेंगे, आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस अब आराम से कर दो। और 4 यहां पर आपको दिक्कत दे रहा है, तो इधर लिख लो, बस आप इसको जोड़ दो, दशमलव के बाद वाली दशमलव के बाद वाली जोड़ो, 4 4 8 हो गया, और इधर से 4 4 8 हो गया। अब करो, 4 5 बार है, तो 4 पंजे कितना हो गया, 20 हो गया, तो 0 2 8 और 2 10 1 5, 500.88 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट? दशमलव के नीचे है, दशमलव आपको लगाना है, उसकी बाद वाली संख्या बाद में रखना, इधर लिख दोगे गलती हो जाएगी, उधर रखो आराम से। तो यहां पर आप आराम से दशमलव भी लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर वाली संख्या इधर जुड़ जाएंगी, ये वाली। ठीक है, ऐसे आपको करना है। चलो, किसी बैंक का ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है। यदि 5 वर्षों में 1350 रुपए का ब्याज अर्जित होता है, तो जमा की गई राशि कितनी होगी? अपने को क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे में दर गुना समय, दर गुना समय, यही तो आपका फॉर्मूला होता है।
मैं आपको बिना फॉर्मूले से भी बताऊंगा, लेकिन आप मोस्टली स्टूडेंट फॉर्मूले से करते हो इसलिए फॉर्मूला बता रहा हूं। ब्याज कितना दिया गया है हमें दिया गया है 1350 गुना में 100 है। दर कितनी दी गई है हमें 6%। समय है 5 वर्ष का। काट दो, जिससे कटे काट दो। 5 से कट रहा है, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 साते 35, ये कट गया। उसके बाद ये कट रहा है क्या 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, कितना आ गया 4500। 4500 रुपए हो जाएगा। तो मूलधन कितना निकल के आ गया 4500। तो ये तो अपना फॉर्मूला है। बिना फॉर्मूले के कैसे कर सकते हो, देखो दर कितनी है 6% है, इसका मतलब एक साल में 6% का ब्याज मिलता है। जब एक साल में 6% का ब्याज मिलता है तो 5 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा 30% का मिलेगा। देखो आंसर आ गया है। मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, बिना फॉर्मूले के जो करते हैं उसको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। उसके लिए आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, आपको पता है डायरेक्ट गुना कर दो, 30% हो गया। 30% का मान आपको दिया गया है, 30% का मान आपको दिया गया है 1350। राशि अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर गुना काट दो। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटोगे तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, कितना हो जाएगा 45। जैसे आपका दिल करे वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, ठीक है जी। जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो जो हमारी आज वाला जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, वो सारे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कल सुबह 9 बजे सभी जरूर आ जाना। उसमें साइंस के, फिजिक्स की यानी भौतिक विज्ञान के जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपोर्टेंट जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, उन सभी को कल वाली क्लास में करने वाले, ठीक है जी। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।